नमस्कार दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लॉज नंबर 7.1 जो कि रिसोर्स के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रिसोर्स किसे कहते हैं। रिसोर्स जो भी हम रॉ मटेरियल से और फाइनल प्रोडक्ट के अंदर जो कन्वर्जन कर रहे हैं जिस प्रोसेस के थ्रू, सो हम एक रॉ मटेरियल लेते हैं, उसके अंदर कुछ शेप एंड शक्ल चेंज करके हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। उसके लिए जो भी हमें सपोर्ट चाहिए, लाइक उसके अंदर हमें आदमी लगेंगे, उसके लिए हमें एक फैक्ट्री चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसमें हमारे शॉप फ्लोर का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, और हमें उसको मॉनिटर भी करना है, उसको चेक भी करना है, तो उसके लिए मेजरमेंट इक्विपमेंट है और टेक्नोलॉजी की नॉलेज भी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी नो हाउ भी चाहिए। सो ये सब चीज़ों को हम रिसोर्सेज कहते हैं। सो हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब अपना क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश करना है, तो हमें आइडेंटिफाई करने के हमें क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। सो उसको रिसोर्स के अंदर उसको रूल्स को बनाने के लिए, चाहे प्रोसीजर्स, मैनुअल, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, एंड उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी लोगों को ट्रेनिंग देनी है, नीचे शॉप फ्लोर के ऊपर रिव्यू करना है, उसका बार बार चेक करना है कि वो लोग लोग समझे हैं और वो कितना उसको इम्प्लीमेंट किया है, और उसको मेंटेन भी करना है। बीच बीच में हमें वेरीफाई करना है कि वो जो हमने रूल्स बनाए हैं वो मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, एंड उसके अंदर अगर कुछ सजेशंस या कुछ इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू इम्प्रूव भी करना है, और उसको इम्प्रूवमेंट्स को हमें अपने सिस्टम में दोबारा से रीडिफाइन भी करना है या उसमें चेंजेस करने हैं। सो ये क्लॉज नंबर 7.11 में रिक्वायरमेंट है। जब हम रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं या हम रिसोर्सेज को डिफाइन कर रहे हैं, तो हमें एग्जिस्टिंग इंटरनल रिसोर्स की कैपेबिलिटी को भी ध्यान में रखना है कि हमारे इंटरनल जो अभी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उसकी कैपेबिलिटी क्या है और उनकी लिमिटेशंस क्या है। लाइक अभी हो सकता है कि हमारे यहाँ कोई नहीं जानता हो कि IATF 16949 में क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो उसके लिए हमें हो सकता है कंसल्टेंट की ज़रूरत हो, या कोई नई टेक्नोलॉजी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी की नो हाउ हमें अच्छी तरह से नहीं मालूम, सो हम एक्सटर्नली सपोर्ट भी ले सकते हैं। सो हमें ये भी डिफाइन कर आइडेंटिफाई करना है कि हमें एक्सटर्नल रिसोर्सेज की कहाँ कहाँ पे जरूरत पड़ेगी। सो जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की एक लिमिटेशन है, उस केस में हम एक्सटर्नल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। लाइक हम कैलिब्रेशन एजेंसी से कैलिब्रेशन कराते हैं। हमारे पास हो सकता है कि लैब पूरी तरीके से ना हो, पूरी लैब स्टेब्लिश ना हो, हर चीज़ को हम ना चेक कर सकें या हर चीज़ को हम टेस्ट ना कर सकें, तो हम एक्सटर्नल लेबोरेटरी से भी अपने टेस्टिंग कराते हैं। तो वो रिसोर्सेज को भी हमने आइडेंटिफाई करना है। देन डिटरमाइन एंड प्रोवाइड पर्सनल नीडेड फॉर। सो जितने भी हमें पर्सनस चाहिए या एम्प्लॉयज चाहिए फॉर इस्टेब्लिशमेंट मीन्स रूल मेकिंग के लिए, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को सॉफ्ट लोड, और प्लस ऑपरेशन के अंदर उनको ऑपरेशन में हमें कितनी मैन पावर चाहिए, कितने प्रोसेस होंगे, कहाँ कहाँ पर हमें हर रोल कितने रोल चाहिए, उन रोल्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कौन से कंट्रोलिंग होंगे, कौन से एग्जीक्यूशन वाले होंगे, कौन से डायरेक्ट प्रोडक्ट को कंट्रोल वाले होंगे, एंड देन हमें ऑपरेशंस को कंट्रोल भी करना, उन प्रोसेसेस को कंट्रोल करना है। सो कौन से रोल, कौन से एम्प्लॉयज़ है क्या उनको कंट्रोल के लिए लगाएंगे, फिर कौन से एम्प्लॉयज़ को मॉनिटरिंग के लिए लगाएंगे, और कौन से एग्जीक्यूशन के लिए लगाएंगे। सो तीनों पर्सन हमें आइडेंटिफाई करने हैं एंड डिफाइन करने हैं। वन इज द मैनेजिंग मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड इज द कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड थर्ड इज द एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हम, सो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पूरा रिसोर्स देना है और उसको मेंटेन भी करना है कि हमारे समय समय पे डेंटिंग पेंटिंग हमारी पूरी बिल्डिंग की होती रहे, और जो भी उसके लिए DG सेट या एयर कंप्रेसर्स जो हमें चाहिए, जो ऑपरेशंस को जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो हम प्रोवाइड करें। एंड उसमें हम ये विशेष ध्यान रखें कि वो हमारे जो हम प्रोडक्ट या सर्विसेज जो हम बना रहे हैं, जो हम कस्टमर को दे रहे हैं, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मीट करें। सो उसके रिस्पेक्ट में हमें रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है और वो प्रोवाइड करने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जैसे जानते ही हैं कि बिल्डिंग आती है, यूटिलिटीज़ आती है, इक्विपमेंट्स आते हैं, सम हार्डवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं,
लॉजिस्टिक रिसोर्सेज हैं, लॉजिस्टिक्स में ट्रक्स वगैरह हो गए, वो इन हाउस भी हो सकते हैं, हम आउटसोर्स भी कर सकते हैं किसी लॉजिस्टिक कंपनी को लेकर के। इंफॉर्मेशन है, आईटी सिस्टम है, कॉमर्शियल सिस्टम है, एंड टेक्नोलॉजीज है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करते हैं। सो ये हमें प्रोवाइड भी करने हैं और इनको मेंटेन भी करना है। नाउ जब हम प्लांट एंड फैसिलिटी इक्विपमेंट की जब प्लानिंग करते हैं, जब हम प्लांट की पूरी फैसिलिटीज़ के लिए और जितने भी हमें इक्विपमेंट लगने वाले हैं उनकी प्लानिंग करते हैं, तो उसमें हमें ये ध्यान विशेष रखना है कि उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, सीएफटी का हम यूज़ करें, जिसके अंदर कि हर प्रोसेस से उसके ऑनर से एक एक आदमी एटलीस्ट इंक्लूड हो, जिससे कि हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बनाएं और वो रिस्क को भी ध्यान में रखें, रिस्क को आइडेंटिफाई करें और रिस्क को मैटिगेशन को ध्यान में रख करके हम डेवलप करें अपने प्लांट को और अपने फैसिलिटीज़ को। वाइल डिजाइनिंग प्लांट लेआउट, जब हम प्लांट का लेआउट बना रहे हैं तो उसमें हम ध्यान रखें कि हमारा मटेरियल फ्लो बिल्कुल स्मूथ हो, जिगजैग ना हो। सो कहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा, तो ऐसा ना हो कि फर्स्ट ऑपरेशन इस बिल्डिंग में हो, सेकंड ऑपरेशन थर्ड बिल्डिंग में, फिर थर्ड के बाद वो फिर दोबारा से फर्स्ट बिल्डिंग के अंदर कुछ प्रोसेस के लिए आ रहा है। सो मटेरियल फ्लो हम बिल्कुल ईजी रखें, मतलब एक तरफ से निकले और दूसरी तरफ से फ्लो ईजीली आउटपुट निकल आए। मटेरियल हैंडलिंग हम कैसे करेंगे, थ्रू ट्रॉलीज या थ्रू कन्वेयर। हम अपने शॉप फ्लोर का जो, क्योंकि लैंड कॉस्ट बहुत होती है, तो हम उसका वैल्यू एडेड स्पेस कैसे फ्लोर का यूज़ करेंगे। एंड हम ये भी ध्यान रखें कि जो हमारे नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट आएंगे तो उनको हम कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए हम कहाँ पर रखेंगे, रेड बिन्स रखनी है या रेड बिन हमें प्लांट लेवल पे बनाना है या हर प्रोसेस के बाद एक रेड बिन रखनी है। सो उसको भी हमें, जब हम प्लांट का लेआउट का प्लानिंग कर रहे हैं तो उसका ध्यान रखना है। मटेरियल फ्लो बहुत सिंक्रोनाइज होना चाहिए, मतलब इनपुट से आउटपुट डायरेक्ट जाए, बहुत जिगजैग ना हो। ये हमें देखना है कि हम सिंगल फ्लो में काम कर रहे हैं या हम प्रोसेस फ्लो में काम कर रहे हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, लाइक एक शॉप हमारी सीएनसी की फिर दूसरी हीट ट्रीटमेंट की है, वो प्रोसेस बेस्ड होगी। या हम सिंगल फ्लो में कर रहे हैं कि एक मशीन जिसे हम कहते हैं कि सेल मैन्युफैक्चरिंग। सो सेल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जहाँ पर एक ही जगह पे हमारा पूरा प्रोडक्ट फाइनल बन करके निकलना है। सो जब हम डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग को, प्रोसेस को, तो हमें उसकी फिजिबिलिटी का विशेष ध्यान देना है, स्पेशली इन केस ऑफ अगर हम कोई नया प्रोडक्ट लगा रहे हैं। तो इनिशियली जब प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करने से पहले ही हम उसकी फिजिबिलिटी कर लें। कोई नया ऑपरेशन ऐड कर रहे हैं तो उसकी फिजिबिलिटी कर लें, उसमें अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उसको भी इनकॉर्पोरेट करें ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज इटसेल्फ। और हम अपनी कैपेसिटी प्लानिंग का भी ध्यान रखें फिजिबिलिटी के टाइम पे कि हमें थ्रूपुट कितना चाहिए, हमें कितना इस नए प्लांट से या नई मशीनरी से या ये नए प्रोडक्ट की हमें कितनी मैन्युफैक्चरिंग पर डे करनी है या पर आवर करनी है। सो उसके हिसाब से हम अपने रिसोर्स की प्लानिंग करें और प्लांट की प्लानिंग करें। सो फिजिबिलिटी फॉर प्लांट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू दी मेंटेन प्रोसेस इफेक्टिवनेस, जो हमें डिजायर रिजल्ट चाहिए उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे और पीरियोडिक रीवैलिडेट कैसे करेंगे। और जो भी रिस्क आएंगे चेंजेस के कारण, जो चेंजेस के ड्यूरिंग मीन्स अप्रूवल प्रोसेस के अंदर भी कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट आ जाए, जब हम फर्स्ट टाइम पीस को निकाल रहे हैं तो उसके अंदर कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। कंट्रोल प्लान के मेंटेनेंस है, कंट्रोल प्लान में भी चेंजेस हो सकते हैं कि भाई ये ऑपरेशन ये इधर होना चाहिए, यहाँ गड़बड़ हो गई, या जॉब सेटअप अप्रूवल के अंदर कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट आती है। सो उसको भी हमें ध्यान रखना है कि उसकी मॉनिटरिंग और उसको रीवैलिडेट कैसे करेंगे। जब मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी का असेसमेंट कर रहे हैं या कैपेसिटी प्लानिंग इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो वो सारी इनपुट्स को हमें मैनेजमेंट रिव्यू के अंदर एज ए इनपुट लेकर के जाना है कि हम उसको रिव्यू करते रहें बार बार कि हमें क्या उससे लर्निंग मिली है या क्या क्या हम उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल को भी हमें इंक्लूड करना है। एंड आल्सो कोशिश करें कि जो लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल्स हैं वो सप्लाई रेट पे भी हो। लीन मैन्युफैक्चरिंग एक अलग से कॉन्सेप्ट है। सो मैं होप है कि आई विल डू सम प्रेजेंटेशन और प्रिपेयर सम वीडियोस ऑन लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग का स्मूथ मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए जिसमें नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज ना हो। जिस जिस एक्टिविटी का कस्टमर पैसा नहीं देना चाहता, लाइक कोई भी कस्टमर नहीं चाहता कि ट्रांसपोर्टेशन हो, प्रोडक्ट को इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन का पैसा नहीं देना चाहता, वो खाली प्रोडक्ट की पैसा देना चाहता है। आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं उसका कोई कस्टमर पैसा नहीं देना चाहता। सो उसको हमें विशेष ध्यान देना है कि जो नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी है जिसका कस्टमर पैसा नहीं देना चाहता है,
नॉन वैल्यू एडिड का एक्टिविटीज़ का और अच्छी तरीके से हम बताएं कि जो भी प्रोडक्ट क्वालिटी का के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है, या जो प्रोडक्ट क्वालिटी को बनाने के लिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो तो वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ होगी। और जो प्रोडक्ट क्वालिटी को बनाने में कोई भी रोल डायरेक्ट अदा नहीं कर रही है या उसका कस्टमर पैसा नहीं देना चाहता, उन एक्टिविटीज़ को जितना कम हो सके ऑप्टिमाइज करें। कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत तो ट्रांसपोर्टेशन हमें एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे ले जाने के लिए मटेरियल को फ्लो करना ही पड़ेगा। बट वो कॉस्ट जितनी मिनिमम हो, मीन्स है कि हमारा प्रोसेस इतना इजी हो, सेल मैन्युफैक्चरिंग हो कि बहुत कम डिस्टेंस हमें फ्लो करना चाहिए पड़े मटेरियल का, तो उसको हम ध्यान रखें। ऑपरेशंस के लिए इन्वायरमेंटल कंडीशंस को हम कैसे मेंटेन करेंगे ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, सो उसकी उसको हमें ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन है उसको मीट करें। सो उस केस के अंदर वो क्लीनिंगनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, 5S अच्छा होना चाहिए, सॉफ्टवेयर पे अनवांटेड चीज़ें ना हो, टाइम से टाइम में हम उसको रिपेयर करें अगर कोई दिक्कत है। और यहाँ पर हम 45,001 भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉर दी पर्सनल सेफ्टी एंड आस्पेक्ट। सो हमें पर्सनस की सेफ्टी का भी विशेष ध्यान रखना है, और उसी हिसाब से हमें एनवायरनमेंट की कंडीशंस को, सॉफ्टवेयर की कंडीशंस को मेंटेन करना है। सो कल से हम क्या मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट रिसोर्सेज की बात करेंगे, जो हमें अपने प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए या जो हमें इक्विपमेंट मेजरिंग के लिए चाहिए। यहाँ से हमारा क्वालिटी इंश्योरेंस एश्योरेंस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कैलिब्रेशन और लेबोरेटरीज की रिक्वायरमेंट। सो मैं यहीं पे आज एंड करना चाहूँगा इस सेशन को, एंड देन वी विल मीट टुमारो अगेन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।